नमो नमः धूप दीप समर्पयामि नमो नमः। अरे क्या बनाई बैग थे खुद बना दिमाग प्लेन साड़ी है और साड़ी से ये देखो खूब घेर आया हुआ है। ये खूबसूरत सा ब्लाउज। ये तो भाभी जी ककड़ी लेके आई है। भाई नोड़ता है वैसे तो इस तरह से पुजुंग बनाए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर भी पानी चला गया। आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, आसमान में घने घने बादल आए हुए हैं और साथ में झमाझम बारिश लगी हुई है। आजकल लगातार रोज बारिश हो रही, आज तो सुबह से ही शुरू हो गई। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आशा फरफा और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव शोल डूंगरी गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। और आज भी हमारे घर में श्राद्ध है मेरे चाचा जी के और ताऊ जी के। 2 श्राद्ध एक साथ होने हैं, तो श्राद्ध होना शुरू भी हो गए। पंडित भाई भी सुबह सुबह आ गए थे आजकल, क्योंकि पंडित जी लोगों को भी कई घरों में श्राद्ध करने को जाना होता है, इसलिए हमारे घर में भी सुबह सुबह आ गए। हरि ओम सर्वेभ्यो दिव्येभ्यो नमो नमः। गणेशाय नमः। श्री कन्यांगते शौनगोतो यजमानस्य ज्येष्ठ भ्राता भगिनी यजमानस्य बलवंत सिंह सुंदरी देवी एको नमृतो स्वरूपम पिंडदानम उदासी नमो गंगाय नमो गदाधराय नमो। हरि ओम यमाय नमः धर्मराजाय नमः मधुवीर नमः चांदगाय नमः वैसंदाय नमः ददमाय नमः नीलाय नमः विष्मां रुद्राय नमः जिताय नमः जिरुदाय वीर मूर्वाहं विदर्शदाय नमो नमः। धूप सर्वेभ्यो विदर्शदाय नमो नमः धूप दीप समर्पयामि नमो नमः। आयुष्मान सौभाग्यवती भवः पितृयज्ञ शोभनमस्तु पौत्रमान दीर्घमान भवः। आयुष्मान दीर्घमान भवः पुत्रमान भवः। आयुष्मान सौभाग्यवती भवः। आयुष्मान आयुष कामा यश कामा पुत्र कामा तदेव च आरोग्यम धन कामा सर्वे कामा भवन्तु। सौभाग्यवती पुत्रमान दीर्घमान भवः। और बाहर लगातार झुमझुमी सी बारिश लगी हुई है। श्राद्ध होने के बाद हम लोगों का नाश्ता भी हो गया और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे सिलाई करने के लिए। कल मैंने ये वाला ब्लाउज कंप्लीट किया था, ये रहा, और आज एक और ब्लाउज में सिल रही हूँ। ये भी कल मैंने आधा सिला था, ये एक पल्ला सिला हुआ है। अस्तर वाला ब्लाउज है ये साड़ी का, और अभी इसको कंप्लीट करती हूँ। और वैसे हम लोग ना खेत में मंडुए की लवाई करने के लिए जाने वाले थे और बारिश हो गई, तो बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। अभी फिलहाल सिलाई का काम करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। और ये वाला ब्लाउज भी मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ इस तरह का बनाया हुआ है डोरी, और साथ में ये कपड़े से लटकन बनाए हुए हैं। अभी बारिश बंद हो गई है और बारिश बंद होने के बाद हम लोग जा रहे हैं घास के लिए। 10 भी बज चुके हैं और रोज की तरह सुनीता दीदी और मैं, हम दोनों घास के लिए हम लोग आज भी मंदिर से नीचे वाली सारी में जा रहे हैं। और ये हमारी रोज की ड्यूटी है। और काम होल नहीं होल पर सबसे पहले कहा था काटो ने काटो से कहा। जय हो नारायण देव भगवान जी। और ये देखो भाई, धान के खेतों में दोबारा से धान उग गए हैं, गुड़ाई करने लायक हो गए। और नीचे से पराल सुखाने के लिए डाला हुआ है, ऊपर से धान उगे हुए हैं पूरा हरे भरे। ये देखो पूरे खेत में, ये बारिश की करमात है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने सुलटी रख दी और ये है बंजर खेत, तो इसी में काटेंगे घास। बाकी सुनीता दीदी ने ऊपर वाले खेत में रखा हुआ है सुलटी। तो चलिए जी, घास भी काट दिया और सुलटी भी लग गई हमारी। और अभी टाइम भी 11:30 हो चुकी है। आज हम थोड़ी देर से आए, इसलिए देरी से ही घर पहुंचेंगे। घर जाने तक 12 साढ़े 12 का टाइम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई चढ़ के ही जाना है सीधे घर तक। और वैसे तो धूप नहीं आई हुई है, लेकिन उमस काफी ज्यादा हो रहा है। और घर आने तक 12:15 हो चुके हैं। और आज भी चौक में ये मडुआ सुखाने के लिए डाला हुआ है। इस साइड को ये मडुए के भूड़े हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन
वीडियो की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से हो रही है। मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में बादल भी आए हुए हैं, हल्की हल्की धूप आई हुई है। बाकी हमारे घर के चारों ओर के कुछ इस तरह के काफी प्यारे और खूबसूरत से नज़ारे आप लोगों को दिख रहे होंगे। और हम लोग आज भी जा रहे हैं मंडवे की लवाई करने के लिए। और आज सुनीता दीदी लोगों के खेत में हम मंडवे की लवाई करेंगे और साथ में घास लेकर आएंगे। हम लोग ये एक खेत का पराल लेके आए थे, तो कोई फायदा नहीं हुआ लेके आने का भी, क्योंकि ये भी पूरी तरह भीग गया। वैसे तो इस तरह से पुजुंग बनाए हुए हैं, लेकिन इसके अंदर भी पानी चला गया। और आज हमारे साथ रिया, दिया और सुनीता दीदी दी के साणी उबियाने अभी हम तो रोज आगे के साण से नहीं होती दादे जाने आ जाने। कुछ कुछ खेतों में ये नइयों काट के इस तरह से पुजुंगा बनाया हुआ है, और कुछ खेतों में अभी नइयों नहीं काटा गया है। ये देखो भाई, ये देखो भाई रिया का बैग। रिया के बनाई बैग थी, खुद बना दिमाग तो ये वाला खेत है सुनीता दीदी लोगों का। इसमें मडुआ अच्छी तरह नहीं पक रखा, भी कुछ कुछ हरा भी हो रखा है, लेकिन जो थोड़ा सा पीला हो रखा है उसको हम लगा देंगे। नहीं तो सुअरा के आता में मचा देगा। हाँ, सुअरा डोरी हो सबने क्या फताई जी नहीं, आराम से लगा जी। और आजकल सब लोग मंडवे की लवाई में लगे हुए हैं। और हम साल इस वाले खेत में, उसके ऊपर वाले खेत में भाभी जी, और उससे ऊपर वाले खेत में भाभी जी और दीदी जी, चम्मा वाले, रिछाण वाले, डूंगरी वाले सब इकट्ठे हो रखे हैं। और इस साइड को सुनीता दीदी ने मडुआ बोया हुआ है, और इधर साइड को गैत की दाल। गैत के बीच बीच में ये कुमोर के पौधे हो रखे हैं बड़े बड़े। चलिए जी, मंडवे की लवाई हो गई है, तो ये कुल मिला के कट्टा भी नहीं हुआ। रिया और दिया जा रही घर, सुनीता दीदी और मैं घास लेके जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो हरा हो रखा है ये देखो मडवा, इसलिए अच्छी तरह लवाई नहीं की। पेड़ है कि हम ही नया जीजन बोले हम या के रोज दिन भर। ये देखिए जी, तो भाभी जी ककड़ी लेके आई है चम्मा से, हरी हरी। धन्यवाद धन्यवाद। लवेला मुना रुई भाई नोड़ता होने भी हैं सिर गरम हुए भेला जा रहा है। घास काट करके सूल्टी भी लगा दी। ये रही मेरी सूल्टी और वो रही सुनीता दीदी की। चलिए फिर चलते हैं घर की ओर। दोपहर के 12:30 बजे करीब हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और शाम के टाइम पे ऊपर साइड से फिर से घने घने बादल आना शुरू हो गए। मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ है, और हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। गाय भैंस भी शाम के टाइम पे बाहर बच चुके हैं। हम लोगों ने ना ये छत में जो फैलाए हुए हैं सुखाने के लिए, तब इनको उठाते हैं। और ये जो पिछले साल की हैं, इन पे घुन भी लगे हुए हैं। ये देखो भाई, घुन ने खा के इस तरह से आटा जैसा बना रखा है। और सारे जो उठा के मैंने इस वाले थैले में डाल दिया है, क्योंकि इनको कल भी सुखाना है, तो यहीं पे ढक के हम लोग इनको रख देंगे। मैंने आज साड़ी से एक सुंदर सा लहंगा बनाया हुआ है। साड़ी कुछ इस तरह की है। ये देखो भाई, प्लेन साड़ी है, और साड़ी से ये देखो खूब घेराया हुआ है इस तरह का। ये प्लेन लहंगा बनाया हुआ है, और इसके साथ ये सुंदर सा ब्लाउज, और इसके मैंने ये फुल बाजू बनाए हुए हैं। बैक साइड का गला कुछ इस तरह का, और इस पे भी डोरी लगा के और कपड़े से कुछ इस तरह के लटकन बनाए हुए हैं, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं।